आधी रात शिखर में हिरणी, मेरी सास जगावण आई। बहुए मेरी बैठी होले, तन टेम बखत का न बेरा। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ हरियाणवी महिलाओं के लोकगीत, जिनको जकड़ी कहते हैं, उनके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। किसी भी समाज की संस्कृति, उसके इतिहास, उसके रहन सहन, रीति रिवाजों के बारे में समझ विकसित करने के लिए उस समाज की लोक संस्कृति का अध्ययन बहुत जरूरी होता है। और लोकगीत किसी भी लोक संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। यही बात हरियाणवी महिलाओं के लोकगीत जकड़ी पर लागू होती है। जकड़ी ऐसे गीत हैं जो किसी भी अवसर पर गाए जा सकते हैं, और यही बात इन्हें सांस्कारिक गीतों से अलग करती है। जकड़ी गीतों में दैनिक जीवन से संबंधित घटनाओं का जिक्र होता है, उससे जुड़ी भावनाओं का जिक्र होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इन गीतों का जो मुख्य पात्र है वो हमेशा एक औरत होती है, और औरत भी, महिला भी एक विशेष उम्र की। अगर हम कहें कि जकड़ी लोकगीत उस महिला के बारे में हैं जो युवती हो गई है, और वहाँ से उसकी जो यात्रा शुरू होती है जीवन की, और माता बनने तक, उस महत्वपूर्ण पड़ाव की एक बड़ी महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति है ये जकड़ी लोकगीत। इसलिए अगर महिला की स्थिति को जानना है, स्पेशली हरियाणा की महिला की स्थिति को, तो हमें इन जकड़ी लोकगीतों पे ध्यान देना होगा। तो कहीं वो बेटी के रूप में है, कहीं वो बहन के रूप में है, कहीं प्रेमिका के रूप में है, फिर वो पत्नी के रूप में भी नज़र आती है, और कुल वधू के रूप में। तो पत्नी और कुल वधू के रूप में जो उसके जीवन के अनुभव हैं, उनका निचोड़ इन लोकगीतों में हमें देखने को मिलता है। पत्नी के रूप में भी और कुल वधू के रूप में भी उसके दो रूप बड़े महत्वपूर्ण उभर कर सामने आते हैं। एक है वो कृषक की पत्नी के रूप में, किसान की पत्नी के रूप में, और एक है सैनिक की पत्नी के रूप में। सैनिक की पत्नी का रूप ये एक ऐतिहासिक संदर्भों को समोए हुए है अपने आप में। ये विधा वो हमें ले जाती है उस पड़ाव पर, इतिहास के उस पड़ाव पर, जब हरियाणा के क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार ने रिक्रूट्स, अपनी सेना के लिए रिक्रूट्स ढूंढने शुरू किए, लोगों को प्रेरित करना शुरू किया। और तब जब यहाँ के युवा आर्मी में चले गए और वर्षों तक वापस नहीं आए, बहुत तो कभी वापस आए ही नहीं, तो पीछे जो अपनी वो पत्नियाँ छोड़ गए, अपनी प्रेमिकाएं छोड़ गई, उनके जो अनुभव हैं वो इन गीतों में हमें देखने को नज़र आते हैं। एक ऐसा ही गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ जिसमें एक उस सैनिक के जीवन की मार्मिकता छुपी हुई है। बड़ा ही मार्मिक गीत है ये, जो सैनिक अपने परिवार वालों के भरोसे अपनी पत्नी को पीछे छोड़ गया है, लेकिन परिवार वाले, स्पेशली उसकी सास और उसका जेठ, उसको परेशान करते हैं, और अंत में वो घर छोड़ देती है, कहीं जंगल में चली जाती है। और कैसे एक पत्र के माध्यम से उसके पति को इस बात का पता चलता है, तो उसकी क्या रिएक्शन होती है, इस गीत में सुनी। बड़ा मार्मिक गीत है ये। आधी रात शिखर में हिरणी, मेरी सास जगावण आई। आधी रात शिखर में हिरणी, मेरी सास जगावण आई। बहुए मेरी बैठी होले, तन टेम बखत का न बेरा। दम दम कर दी तळ उतराई,
पैड़े पे जेठ खड़ा से, बहुर तेरी भरी जवानी, तन नींद गजब की आई। पल्ले के मैं ल्याई लिफाफा, मन सूत्या द्योर जगाया। देवर मेरा बैठा होले, मैं भीड़ पड़ी मैं आई। पहल्या तो देवर ले ले लिफाफा, फिर ले पैन रस्याई। देवर मेरा न्यों न्यों लिख दे, तेरी ब्याई होई बठियारी। जब चिट्ठी पलटन में पहुँचली, सब छोरन खुशी मनाई। भाई रे मारे आनंद होगे, मारे घर ते चिट्ठी आई। पाड़ लिफाफा वाचन लाग्या, बाँच दे नैनड़ हलाई। भाई रे बड़े चाले होगे, मेरी ब्याई होई बठियारी। भाई रे बड़े चाले होगे, मेरी ब्याई होई बठियारी। पतली रे पतली सुथरी घनी थी, वा बांध्या कर दी साड़ी। पतली रे पतली सुथरी घनी थी, वा बांध्या कर दी साड़ी। भाई रे बड़े चाले होगे, किते बन में फिर दी होगी। भाई रे बड़े चाले होगे, किते बन में फिर दी होगी। ये जकड़ी हमें याद दिलाती है कि महिलाएं कैसी कैसी त्रासदियों से गुजरी हैं इतिहास में। मेरा व्यक्तिगत जुड़ाव इन गीतों से रहा, क्योंकि बचपन से ही मैंने अपनी माँ को, अपनी बहन को, उनकी सहेलियों को, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को इन गीतों को दोपहर में खेतों में जाते हुए, पानी लेने जाते हुए गाते सुना, और ये जकड़ी मेरे मन में बस गई उस तरह से। तो जब मुझे मौका मिला इन पे कुछ एकेडमिक काम करने का, तो मैंने इस पे एक प्रोजेक्ट किया, और उसी दौरान मैंने एक डॉक्यूमेंट्री भी इन जकड़ी गीतों को लेके बनाई, जिसका नाम रखा जकड़ी लाइफ सॉन्ग्स ऑफ हरियाणवी वीमेन, जो यूट्यूब पे भी उपलब्ध है और काफ़ी पॉपुलर है, लाखों लोग उसको देख चुके हैं। कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में इसकी स्क्रीनिंग भी हो चुकी है। साथ ही ये किताब भी मैंने लिखी, जकड़ी नाम से ही, जकड़ी हरियाणवी महिलाओं के सर्वसुलभ लोकगीत, और ये किताब मैंने PDF फॉर्मेट में इंटरनेट पे डाली हुई है। फ्री एक्सेस है, कोई उसकी कॉस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि ये लोक के गीत हैं और लोक के लिए ये उपलब्ध होने चाहिए। इसकी कोई कीमत नहीं है, कोई इसकी आप इसमें कोई प्राइस टैग आप नहीं लगा सकते, लगाना भी नहीं चाहिए। पिछले दिनों विजय लक्ष्मी फाउंडेशन ने जकड़ी लोकगीतों के माध्यम से महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेके एक वेबिनार किया था, जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया था, और काफ़ी और लोग उसमें पार्टिसिपेंट्स थे। तो बहुत अच्छा लगा विजय लक्ष्मी फाउंडेशन का ये प्रयास, और ये वीडियो भी मैं उन्हीं के कहने पे बना रहा हूँ कि इस उद्देश्य के साथ कि इन लोकगीतों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तिकरण की जो मुहिम चल रही है, और इसकी ज़रूरत भी है, वर्षों से चल रही है, और इसको और आगे लेके जाना है। तो जकड़ी लोकगीत एक लोक अभिव्यक्ति होने के नाते कहाँ तक 21वीं सदी की महिला युवती है उसको एम्पावर कर सकती है। मेरा मानना है कि इन गीतों की जो ऐतिहासिकता है, हिस्टोरिसिटी है, कृषि और सैनिक के व्यवसाय से जुड़ी हुई स्पेशली,
वो अब उस तरह की बात हरियाणवी समाज में उतने बड़े पैमाने पे नहीं रही जितने की पहले थी, 30-40 साल पहले थी। लेकिन फिर भी कुछ कुछ गाँव में, कुछ परिवारों में जो रूढ़िवादी हैं, संयुक्त परिवार हैं स्पेशली, वहाँ महिलाओं की स्थिति कमोवेश उसी तरह की है। तो इन लोकगीतों के माध्यम से मेरी उम्मीद है कि महिलाओं में जागृति आएगी, अपने अधिकारों को पहचानेंगी। बाकी लोग भी समाज के जो हैं, स्पेशली पुरुष, वो भी सेंसिटाइज होंगे, इन चीज़ों के महत्व को समझेंगे और अपनी सोच को थोड़ा सा विकसित करेंगे, खुलापन लेके आएंगे। नमस्कार।